अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम। धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की हर हर महादेव। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में हम लोग आज चतुर्थ स्कंद के षष्ठ अध्याय के 39वें श्लोक से ये स्वाध्याय क्रम आरंभ करते हैं। उपस्थित हैं डॉक्टर गुणप्रकाश चैतन्य जी महाराज, विश्वजीत जी और जो भी महानुभाव सद्यः इसी समय एकलव्य प्रथा से दूरस्थ होकर के भी सामीप्य का अनुभव करते हुए इस पवित्र स्वाध्याय रस का आस्वादन कर रहे हैं, उन सब का स्मरण करते हुए प्रसंग चल रहा था। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं के सहित भगवान शंकर की सन्निधि में आ गए हैं और 39वें श्लोक में कहते हैं तम ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं गिरिशं योग कक्षां सलोकपाला मुनयो मनूनामाद्यं मनुं प्राञ्जलय प्रणेमुः। वहाँ भगवान शंकर दक्षिण जंघा पर, दक्षिण उरु पर, दाहिने उरु पर अपना सभ्यम पाद पद्मम अर्थात अपना बायां चरण कमल स्थापित किए हुए और बाहु प्रकोष्ठे माने मणिबंध में, दक्षिण मणिबंध में उन्होंने अक्षमाला धारण की हुई है और तर्क मुद्रा में वो समासीन बैठे भगवान शंकर को देखा और प्रणाम कर रहे हैं। प्रणेमुः प्राञ्जलयः। उसी बात को अन्वय की दृष्टि से कह रहे हैं। बोले ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम अर्थात ब्रह्मानंद का, ब्रह्म निर्वाण का तात्पर्य ब्रह्मानंद का एकाग्र चित्त से अवलंबन किए। ब्रह्म निर्वाण समाधिमाश्रितम का तात्पर्य कि वो एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का आस्वादन कर रहे हैं, अवलंबन किए हुए हैं। योग कक्षाम विपाश्रितम, जो योग कक्षाम विपाश्रितम का तात्पर्य योग की कक्षा में वो आसीन है अथवा योग पट्ट है, योगकालीन कोई पट्टिका है उसका सहारा लिए हुए हैं। तम मनुनाम आद्यम मनुम, उन मननशीलों में भी जो सर्वश्रेष्ठ मननशील हैं।
इसलिए चतुर्दश मनवंतरों में जो मनु हुए हैं उनमें आद्य भगवान शिव नहीं। मनु शब्द का अर्थ है मनु नाम अर्थात मननशीला नाम। आद्यम मनु माने सर्वश्रेष्ठ जो मननशील महनीय महापुरुष हैं भगवान शिव। तम गिरीशम माने सदा शिवम भगवान शंकर को सलोकपालाः मुनयः अग्नि कुबेर प्रभृति जो लोकपाल हैं उनके सहित मुनियों ने महात्माओं ने प्रांजलय प्रणेमो हों उन सब ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। श्रीधर स्वामी पाद इस प्रसंग में कह रहे हैं, कहते हैं ब्रह्म निर्वाणम अर्थात ब्रह्मानंदः तत्र समाधि ही माने ऐकाग्र्यम तमाश्रितम। श्लोक में जो ब्रह्म निर्वाण पद आया है और दूसरा वहाँ समाधि शब्द का प्रयोग हुआ है तो ब्रह्म निर्वाणम का तात्पर्य ब्रह्मानंदः और समाधि का तात्पर्य है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। बोले ब्रह्मानंदः तत्र तस्मिन् ब्रह्मानंदे समाधि ही माने एकाग्र्यम तम आश्रितम। उस ब्रह्मानंद के सुख का आस्वादन करने के निमित्त जो एकाग्रता है उस एकाग्रता का आश्रय लिए हुए हैं। योग कक्षाम का अर्थ है योगपट्टंच। ये योगपट्ट क्या होता है? कहते वाम जान दृढ़ीकरणार्थम विशेषेण उपाश्रितवंतम। बाएं घुटने को दृढ़ करने के लिए योगपट्ट का सहारा लिया जाता है, उसका नाम है योग कक्षा। तो योग कक्षा माने योगपट्टम, और योगपट्ट क्या है कि बाएं घुटने को दृढ़ीकरण करने, उसको दृढ़ करने के लिए विशेष रूप से उसका आश्रय लिया जाता है। मननशीलाः मनवः, यहाँ मनु शब्द का अर्थ मननशील किया है और तेषु मननशीलेषु यह प्रमुखः मननशीलः शिवः। तेषु आद्यम माने मुख्यम। ऐसे भगवान शिव को सभी महात्माओं ने आकर के प्रणाम आदि किया है। 40वें श्लोक में क्या कहते हैं देखें। कह रहे हैं सतूपलभ्या गतमात्मयोनिम सुरासुरेशैरभिवन्दितांघ्रिः उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनम् अर्हतमः कस्य यथैव विष्णुः। बहुत सुंदर भाव है यहाँ। कहते हैं सुरासुरेशैः अभिवन्दितांघ्रिः। भगवान शंकर कैसे हैं? बोले अभिवन्दितांघ्रि हैं, अर्थात सब उनके चरणों का वंदन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। कौन कौन करते हैं? बोले सुराह, देवता आकर के भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले अन्य? बोले असुराह भी। प्रायः देखने में आता है जिनकी वंदना असुर करते हैं उनकी वंदना सुर नहीं करते, देवता नहीं करते, और जिनकी वंदना देवता करते हैं उनको असुर वंदन करने नहीं आते। परंतु महादेव ऐसे हैं जिनका वंदन करने के लिए सुर और असुर सब आते हैं। अतः सुरासुरेशैः अभिवन्दितांघ्रि, देवताओं और दैत्यों के स्वामियों के द्वारा जिनके चरणों की अनवरत सपर्या होती है, प्रणति होती है चरणों में। सतु आत्मयोनिम, वही भगवान शंकर आत्मयोनिम माने ब्रह्मा जी को आगतम उपलभ्य, समागत देख करके जिनको सब प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर ने अपने द्वार पर उन ब्रह्मा जी को आया हुआ देखा तो यथा कस्य अर्हतमः विष्णु,
बोले जैसे प्रजापति कश्यप जी को पिता मान करके अर्हतम पूज्यतम भगवान विष्णु प्रणाम करते हैं ना, तद्वत उत्थाय शिरसा अभिवंदनम चक्रे। यथा जैसे कस्य माने प्रजापते है, कश्यपस्य, कस्य माने कश्यपस्य पादपद्मयोः अर्हत्तमः पूज्यतमः विष्णुः प्रणमति। सर्वपूज्य भगवान विष्णु जैसे अपने पिता कश्यप जी महाराज के चरणों में अभिवंदन के लिए झुक जाते हैं, तद्वत उत्थाय उठ करके भगवान शंकर ने शिरसा अभिवंदनम चक्रे सिर झुका करके ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम किया। किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी को प्रणाम शंकर जी क्यों करेंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। जगत पूज्य भगवान शंकर ब्रह्मा जी को वंदन कैसे करने लगे? तो किसी ने कहा भाई वो तो पिता है ब्रह्मा जी, और रुद्र भाव से वो पिता मानते हैं ब्रह्मा जी को, इसलिए किया। बोले बात जची नहीं। जचने का क्या है? जैसे कश्यप के यहाँ पर अवतरित होकर के भगवान आए विष्णु, तो जैसे भगवान विष्णु वामन आदि रूपों में आकर के भगवान विष्णु वामन आदि रूपों में आकर के कश्यप महर्षि को पितृभाव से प्रणाम करते हैं, तद्वत भगवान शंकर ने भी कर लिया। इसमें क्या अनर्थ है? जैसे लोक रक्षण के उद्देश्य से भगवान कश्यप आदि महर्षियों के पुत्र बन करके आए, वैसे ही ब्रह्मा जी का उत्साह बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को सृष्टि के क्रम में नवीन मार्गों की उद्भावना हो, प्रेरणा मिले, इसलिए भगवान शंकर उनके पुत्र बन करके आ गए। इसमें क्या संदेह है? श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं देखें। बोले अर्हत्तमो पूज्यतमोपि विष्णु। अर्हत्तम माने पूज्यतम, पूज्यतम होने पर भी भगवान विष्णु जैसे वामन मूर्तिर, विष्णुर माने वामन मूर्ति ही, यदा वामनो भूत्वा भगवान विष्णुरागच्छति रायाति अस्मिन् लोके तदा स्वपितरम कस्य माने कश्यपस्य पादपद्मयोः। तो जैसे वामन मूर्तिर भगवान विष्णु अपने पितृभूत पितृरूप कश्यप जी महाराज को प्रणाम करते हैं, तद्वत शिव माने रुद्र भगवान रुद्र पितृभूत सत्ता वाले ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? बोले उनके भ्रूमध्य से भगवान रुद्र प्रकट हुए, इसलिए। कहते हैं स शिवः, स माने शिवः आत्मयोनिम माने ब्रह्मांडम यथैव कश्यप ब्रह्मणो जनकत्वाद विष्णुरर्हत्तमः पूज्यतमः तथा रुद्र ब्रह्मा। माने जैसे भगवान विष्णु अपने पिता कश्यप जी को प्रणाम करते हैं, वैसे महादेव कर रहे हैं। 41वें श्लोक में देखते हैं तथा परे सिद्धगणा महर्षिभिर ये वै समन्तादनु नीललोहितं नमस्कृतः प्राह शशांकशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः। अब तथा अपरे ये वै अनुनील लोहितम समन्तात सिद्धगणाः, तो तथा अपरे माने इसी प्रकार दूसरे, ये वही अनुनील लोहितम समन्तात भगवान शंकर के चारों ओर बैठे थे उनके गण उपगण पार्षद सेवक। तो ये अनुनील लोहितम माने भगवान शंकर के अनुगत होकर के बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, समन्तात बैठे हैं। सिद्धगणाः सिद्धगण हैं। महर्षि भी नमस्कृतः, महर्षियों के साथ जो थे उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कृत प्रणामम, उनके प्रणाम कर लेने पर प्रहसन एव आत्मभूः शशांक शेखरम प्राह,
जब सब ने प्रणाम कर लिया तो प्रहसन एवं माने हंसते हुए से, ये प्रहसन एवं का तात्पर्य ब्रह्मा जी महाराज ने जब देख लिया कि शंकर जी के मुख कमल पर क्रोध नहीं है, उनकी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया में कोई उद्विग्नता नहीं है, तो थोड़ी ब्रह्मा जी को सहजता आ गई। उठ करके जब शंकर जी ने प्रणाम किया तब छाती थोड़ी ठंडी हुई और तब उनके मुख पर प्रसन्नता झलकी। हंसते हुए आत्मभू माने ब्रह्मा जी महाराज ने शशांक शेखरम भगवान चंद्रशेखर से ऐसा कहा। तो 41वें श्लोक में कैसा कहा है, पहले श्रीधर जी महाराज को देख ले। महर्षि भी सहिता ये समन्तान नील लोहितम अनुवर्तन्ते। अनेकानेक महर्षि गण वहाँ पूर्व से विद्यमान थे, भगवान शंकर के रुद्र गण वहाँ विद्यमान थे। तो जो भगवान शंकर के चारों ओर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तेपि तस्मई वंदनम चक्रो, उन सब ने भी तस्मई ब्रह्मणे, उन ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम किया। जैसे महादेव ने किया वैसे उन सब ने भी कर लिया। एवं सर्वैर नमस्कृतः प्राह, इस प्रकार उस वातावरण में सबके द्वारा अभिवंदित होने के बाद ब्रह्मा जी महाराज ने कहना आरंभ किया। ये ऐसा ही हो गया कि एक महात्मा जहाँ विराजते हैं अपने परिकरों के सहित, वो बैठे हुए हैं, अचानक कोई कहे कि दूसरे बड़े महात्मा जिनके साथ सैकड़ों लोग हैं वो भी आए महाराज। तो अपने द्वार पर आए हुए विशिष्ट महात्मा का स्वागत करने के लिए जो इस स्थान के प्रमुख हैं, वो झटपट समान प्रणाम आदि की मुद्रा में उठ खड़े हों, दंडवत की मुद्रा में लेट जाएं। तो फिर इस स्थान के अधिपति के जो अनुचर हैं, अनुगत हैं, परिकर हैं, वो सब भी समागत महापुरुष को प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। और फिर प्रारंभ होता है संवाद। उसी को कह रहे हैं सर्वे एवं सर्वै नमस्कृता। सबके द्वारा जब प्रणाम हो गया तो प्राह ब्रह्मा जी महाराज बोल रहे हैं कृत प्रणामो देवैर यस्मै तम। देवताओं ने जिनको प्रणाम कर लिया है, किनको? भगवान शंकर को। ऐसे भगवान शंकर को कुछ ब्रह्मा जी महाराज कहने जा रहे हैं 42वें श्लोक में। ब्रह्मोवाच जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरंतरम। 42वें श्लोक में ब्रह्मा जी महाराज करें त्वाम विश्वस्य ईशम जाने। महाराज हे महादेव, मैं आपको जानता हूँ। लीला कर रहे हो ना, नाटक कर रहे हो, उठकर खड़े हुए मुझे प्रणाम करते हो, तो लोक शिक्षा के लिए प्रणाम कर रहे हो। परंतु अहम त्वाम विश्वस्य ईशम जाने, मैं तुमको इस जगत का, संसार का स्वामी मानता हूं। जगतः योनि शक्ते है, इस जगत की उत्पादिका शक्ति। जगतः योनि शक्ते है च बीजयो हो शिवस्य परम यत निरंतरम ब्रह्मा। और क्या जानते हैं? बोले जगतः योनि शक्ति है, जगत की जो उत्पादिका शक्ति है। च बीजयो हो माने बीजयो तथा उसके मूल कारण, बीज माने मूल कारण। शिवस्य, शिव के, परम यत परे जो निरंतर ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है, वही आप है प्रभु। आप अखंड ब्रह्म आप हैं, जगत के योनि और बीज आप हैं। आप जगत के रचनाकार हैं, आप जगत के शासनकर्ता हैं, आप जगत के पालक हैं, ये मैं जानता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान शंकर की स्तुति करना आरंभ किया। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यद्यपि त्वम नीच बनमाम नमस्करोसि तथापि तवैश्वर्यम अहम वेदमी त्याह जाने इति। श्रीधर स्वामी कहते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे महादेव, यद्यपि आप छोटे, नीच बन का तात्पर्य नीच बत माने
कोई निंदित कर्मकर्ता वाला नीच नहीं है, छोटे की भांति, कनिष्ठ की भांति। ये जैसे कोई शिष्य किसी गुरु को वंदन करे, जैसे कोई पुत्र अपने पिता का वंदन करे, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी का वंदन करे, जैसे कोई कनिष्ठ अनुज अपने ज्येष्ठ भ्राता का वंदन करे, भ्राता को वंदन करे, तद्वत आप मुझको जो मान्यता दे रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, वो महादेव आप ही कर सकते हैं। यद्यपि आप नीच बनमाम माने छोटी अवस्था वाला बनने का जैसा हो करके मुझको नमस्कार करते हो, तथापि तो भी तवैश्वर्यम अहम, वेद में आपके परमैश्वर्य को मैं जानता हूं। त्वाम विश्वेशम विश्वस्य ईशम जाने, आपको इस जगत का ईश्वर मानता हूं। तत्र हेतु, हेतु क्या है, किस कारण से जगत का ईश्वर मानते हैं, जानते हैं? बोले जगतो योनिर या शक्ति ही प्रकृति ही। इस जगत की जो योनि है, जो उत्पादिका शक्ति है, जिसे प्रकृति कहते हैं, वो प्रकृति और बीजन चौ, बीज माने मूल कारणम, शिवः अर्थात पुरुषः तयोः परम कारणम, प्रकृति और पुरुष के प्रभु आप परम कारण है। तथापि निरंतरम निर्भेदम यद ब्रह्म निर्विकारम तदेव त्वमिति जाने, और क्या जानते हो? बोले फिर भी आप प्रकृति पुरुष रूपात्मक हैं, प्रकृति पुरुष के परम कारण रूप हैं, और फिर भी निरंतर निर्भेद ये जो ब्रह्म है, निर्विकार जो ब्रह्म है, तदेव त्वम इति, वही तुम हो, ये मैं जानता हूं। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान शंकर को बहुत उत्कृष्ट भाव से स्मरण किया है। तत्र विश्वेशत्वे और तथापि ईशत्वे भी, प्रभु आप ही विश्वेश हैं और आप ही ईश हैं। 43वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वमेव भगवन् एतच्छिव शक्त्योः स्वरूपयोः विश्वं सृजसि पास्यसि क्रीडन्नूर्णपटो यथा। 43वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रभो यथा ऊर्णपटः, यथा ऊर्णनाभिः, ऊर्णपट कहो या ऊर्णनाभि कहो, माने कौन? बोले मकड़ी। भगवान जैसे ऊर्णपटा माने ऊर्णनाभि मकड़ी होती है ना, वैसे ही भगवान त्वम एव, प्रभु आप ही, एतत् शिव शक्त्योः, इस शिव तथा शक्ति के स्वरूपयो माने स्वरूप से, क्रीडन माने क्रीड़ा करते हुए, विश्वम सृजसी विश्व का सृजन करते हो, विश्वम पासी माने विश्व का पालन करते हो, और अत्सी माने विश्व को अंत समय में अपने अंदर समाहित कर लेते हो, अत्सी माने निगल जाते हो, खा लेते हो। तो इन सब बातों में ऊर्णनाभि माने मकड़ी का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है? मकड़ी क्या करती है? बोले आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ तो ब्रह्मा जी महाराज जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी उसका संहार करते हैं, पर मकड़ी अपने जाले को बनाने के लिए कहीं बाहर से कुछ मटेरियल नहीं लाती, अपने मुख से ही जाले का रॉ मटेरियल निकालती है। माने उसका निमित्त कारण भी मकड़ी स्वयं है, और उपादान कारण भी अपने जाले के प्रति मकड़ी स्वयं है। इस संसार में ब्रह्म और मकड़ी के अतिरिक्त तो कोई और नहीं है जो एक वस्तु के प्रति निमित्त और उपादान दोनों कारण हो सकता हो। जो निमित्त कारण होगा वो उपादान नहीं हो सकता, जो उपादान होगा वो निमित्त नहीं हो सकता। निमित्त हमेशा सजीव होगा और उपादान हमेशा जड़ पदार्थ होगा। जैसे घड़ा रूपी घट रूपी कार्य के प्रति उपादान है मृत्तिका और निमित्त है कुंभकार, ऐसा समझ लीजिए कि निमित्त में चेतना का होना भी, निमित्त कारण कोई और भी है, दंड चाक चीवर आदि भी आते हैं।
परंतु किसी चेतन के बिना कोई भी निमित्त कारण किसी भी कार्य का संपादन नहीं कर सकता। चेतन की परम आवश्यकता है। या जितने भी निमित्त कारण हैं उन सभी निमित्त कारणों का कोई न कोई निर्धारक, नियंत्रक, नियंता चेतन होगा ही। उपादान भिन्न है और निमित्त भिन्न है, परंतु मकड़ी के यहाँ पर निमित्त कारण भी मकड़ी और उपादान कारण भी मकड़ी। इसलिए कहा कि भगवान जैसे मकड़ी अपने जाले के प्रति उस जाले को जन्म देती है, तो जन्म देना माने विश्वम सृजसी, और अनंतरम विश्वम पासी माने उसका रक्षण भी वही करती है, और अंतम अत्सी माने उसको खाने का काम भी निकल जाती है। तो जैसे मकड़ी करती वैसे आप करते हो। 43वें श्लोक की श्रीधरी टीका में क्या कह रहे हैं श्रीधर जी महाराज, देख लें। कहते हैं ननु विरुद्धम एतत् तत्राह, ये बात तो कुछ जची नहीं। आप सगुण साकार भी हो, निर्गुण निराकार भी हो, आप जगदीश भी हो और निर्विशेष ब्रह्म भी हो, तो परस्पर विरोधाभासी बात हो गई। बोले त्वमेव स्वरूपयो रविभक्तयो हो शिव शक्तियो हो क्रीडन विश्व सृष्ट्यादि करोसी। ये विरोधी भाव आप समझ रहे हो कि कैसे संभव है। इसको कह रहे हैं त्वमेव, आप ही, स्वरूपयो रविभक्तयो, सगुण साकार जो अविभक्त शिव शक्ति स्वरूप है, उसके के विषय में कह रहे हैं क्रीडन माने खेलते हुए, विश्वम सृष्ट्यादि करोति, विश्व की सृष्टि करते हो, पालन करते हो और संहार कर देते हो। उर्णपटो यथा उर्णनाभिरेव, कैसे, जैसे उर्णपट माने उर्णनाभि करती है, जैसे अपने जाले के प्रति उर्णनाभि परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निर्वहन बड़ी कुशलता से करती है, वही जाला बनाती है, वही जाला बन जाती है, वही उसका संरक्षण करती है, वही उसको अपने में निगल लेती है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वही इस जगत प्रपंच की रचना करता है और जगत प्रपंच की रचना करके इसमें प्रविष्ट भी वही हो जाता है। ऐसे ही मकड़ी भी रचना करती है और प्रविष्ट हो जाती है। तो उर्णनाभि की समान स्वरूपयो रीति पाठे स्वांशयो, स्वरूपयो ये पाठ है तो स्वांशयो ये अर्थ कर लेना चाहिए। अतो न विरोधा, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ये 43वें श्लोक की चर्चा हो रही है। 43वें श्लोक में वंशीधर जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं। एतद ईशत्वे ब्रह्मत्वं विरुद्धम माया सवलेशस्य तदरहित ब्रह्मत्वं तेजस तिमिरैकत्र स्थितिबन्न संगच्छते अतो अविरुद्धम। क्या बात है? बोले हमारी समझ में बात नहीं आई। जिसमें ईशत्व है उसमें ब्रह्मत्व का घटित होना संभव नहीं है। ईसन करने के लिए सगुण साकार होना आवश्यक है शासन करने के लिए, और ब्रह्म तो निर्विशेष है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है। तो जगदीश्वर जो होगा वो सविशेष होगा, सोपाधिक होगा, परंतु ब्रह्म सत्ता तो निरुपाधिक है, निर्विशेष है। जो जगदीश होगा वो परिच्छिन्न सत्ताक होगा, और ये जो ब्रह्म सत्ता है तो अपरिच्छिन्न है। इसलिए जगदीश जो होगा वो ससीम होगा और ब्रह्म सत्ता तो निश्सीम है। इसलिए दोनों का जो परस्पर विरोधाभासी स्वरूप है उसके बारे में कह रहे हैं। ये कैसे मान लें कि माया सवलेशस्य तद रहित ब्रह्मत्वम, जो माया सवलेश है और उससे रहित जो ब्रह्म है
इनका तो तेज और तिमिर माने अंधकार और प्रकाश की भांति परस्पर सर्वथा विरोध है। तो उसी को कहते हैं तद भिन्ना भिन्नस्य तद भिन्नत्व नियमात्। तद भिन्ना भिन्नत्वम अन्यतमत्वम, ऐसा आचार्य गण कहा करते हैं। तद भिन्ना भिन्नत्वम, जो तद भिन्ना भिन्नत्व जिसमें है उसमें अन्यतमत्व होता है। उसी को तद भिन्ना भिन्नस्य तद भिन्नत्वम तद अभिन्नत्वम, इस नियम से, इस न्याय से ये लग रहा है कि दोनों पृथक हैं परंतु एक ही हैं। जैसे तद भिन्ना भिन्न क्या चीज है, बोले कह रहे हैं तत्शब्देन ब्रह्मा। अत्र अस्मिन् प्रकरणे अस्य सूत्रस्य व्याख्या अस्य न्यायस्य व्याख्या कथम भवेत्। तो कहते हैं तद भिन्ना भिन्नस्य अर्थात तत्शब्देन ब्रह्म और तद अभिन्न ईशः, ब्रह्म से अभिन्न हो गया ईश। ये तो कह रहे सबल है, वो सोपाधिक है ईश, निरुपाधिक है ब्रह्म। तद अभिन्न का अर्थ कर रहे हैं तत्शब्देन ब्रह्म और तस्मात् अभिन्न ईशः, उससे अभिन्न हो गए ईश। और तद अभिन्न, उन दोनों, उस ईश से अभिन्न हो गए क्या, प्रकृति पुरुषौ। इसलिए तयोस् तदा भिन्नत्वम, ये तयो माने प्रकृति पुरुषयो हो, तदा भिन्नत्वम माने ईश से अभिन्नता हो गई। और तो इससे सिद्ध हो गया ब्रह्मा भिन्नत्वम एवं, ब्रह्म से भी अभिन्न ही हो गए। इस संसार में ब्रह्म सत्ता से पृथक कुछ भी अवशिष्ट बचता नहीं, तो ऐसा समझ लेना चाहिए। आगे 44वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देखते हैं। त्वमेव धर्मार्थ दुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिथाद्वरम् त्वयैव लोकेव सीताश्च सीतवो यान् ब्राह्मणाः श्रद्धधते धृतव्रताः। 44वें श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं हे महादेव, धर्म अर्थ दुघा, आप धर्म और अर्थ को, दुधा माने देने वाले हैं। कौन देने वाले हैं, बोले वेद। तो धर्म अर्थ दुधा, धर्म अर्थ दुघाभिपत्तये, धर्म और अर्थ को देने वाले वेदों की अभिपत्ति माने रक्षा के निमित्त, त्वम एव, आपके द्वारा ही, आपने ही, दक्षेण सूत्रेण, दक्ष के माध्यम से, अध्वरम ससर्जिथा, यज्ञों को उत्पन्न किया। आपने दक्ष को हेतु बना दिया, दक्ष को श्रेय दे दिया, दक्ष को निमित्त बना दिया। सूत्र का तात्पर्य माने ऐसा समझिए, दक्षिणा सूत्रेण माने दक्ष संबंधी शास्त्र के द्वारा अथवा दक्ष के माध्यम से यज्ञम ससर्जिता माने यज्ञ को उत्पन्न किया। यान धृतव्रताः, जिन यज्ञों को धृतव्रताः व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणाः श्रद्धधते, उन यज्ञों के प्रति, उन सूत्र माने शास्त्रों के प्रति ब्राह्मण देवता बड़ा आस्था का भाव रखते हैं। त्वयि एव सेतवश्च, आपने ही वो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाएं बनाई। लोके अवसिताः, इस लोक में आपके द्वारा ही स्थापना की गई। तो जो लग रहा है कि दक्ष ने इसमें कुछ किया है, तो हम समझते हैं दक्ष रूपतया भवान एवा करोत। श्रीधर स्वामी पाद क्या कहते हैं देखें, धर्मम अर्थंच दोग्धी या त्रयी, धर्म और अर्थ का दोहन करने वाली जो विद्या है उसको कहते हैं वेदत्रयी। तस्या अभिपत्तये, उस वेदत्रयी की अभिपत्ति माने संरक्षण के लिए, अध्वरम सृष्टवान असि, आपने ही यज्ञ का सृजन किया। इसलिए कहा जाता है भगवत गीता में, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति।
आगे कहते हैं यद्वा अथवा दूसरा, हे धर्मार्थ दुघ, हे धर्म और अर्थ का दोहन करने वाले, धर्माद्यभिपत्तये, धर्म आदि की अभिपत्ति के लिए, मन तत्प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए, दक्षेण सूत्रेण निमित्तेन, दक्ष के द्वारा, सूत्र माने वेद के द्वारा, शास्त्र के द्वारा निमित्त बना करके इन दोनों को, सेतवो वर्णाश्रम मर्यादा, सेतु माने वर्णाश्रम धर्म मर्यादाओं की आपने अवशिता, निबद्धा माने निर्णीता, आपने धर्म मर्यादाओं की स्थापना की, उनका निर्णय किया। इति बा श्रद्धते श्रद्धयानुतिष्ठन्ति, आपके द्वारा स्थापित मान्यताओं में श्रद्धा आस्था रखने वाले ब्राह्मण निरंतर उनका पालन आज भी करते हैं। कह रहे बंशीधर जी क्या बोले इस विषय में 44वें श्लोक में देखते हैं। कहते हैं अभिपत्ति पद का तात्पर्य धर्माद्यन्वयस्तु प्रसंग बले नैव, तत्प्राप्त माने धर्मादि प्राप्ति के लिए। अब मुख्य बात आती है सूत्र शब्द का क्या अर्थ है। बोले सूत्र शब्द का अर्थ है तंतु और शास्त्र। निरुक्तकार कहते हैं सूत्रम स्यात् तंतु शास्त्रयोः, सूत्र पद का अर्थ है शास्त्र और सूत्र पद का अर्थ है तंतु माने धागा। तो सूत्र पदस्य अर्थद्वय वाचकत्वात् कह रहे निर्णीता बा, यथा सूत्रेण तंतुना वस्त्रमिव निबद्धाः, जैसे सूत्र के द्वारा तंतु के द्वारा वस्त्र होता है तद्वत्, अथवा सूत्रेण माने शास्त्रेण निर्णीताः विवेकः, अथवा सूत्र माने शास्त्र के द्वारा जो विवेक निर्धारित होता है। अतो दक्ष बधे सती, इसलिए दक्ष के बध हो जाने के बाद संप्रति धर्म प्रवर्तकस्य अभावात्, तो अब धर्म का प्रवर्तक कोई है नहीं, उसका अभाव होने से धर्मस्य लोपे लोकस्य दुर्गति ही। तो आप यदि कदाचित आपके द्वारा ये दक्ष मारा गया तो धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म का रक्षक नहीं मिलेगा, धर्म की दुर्गति हो जाएगी, लोक की दुर्गति हो जाएगी। और महाराज इसलिए आपको सावधान रहना होगा। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं। क्या कहते हैं आगे 45वें श्लोक में, त्वं कर्मणां मंगल मंगलानां कर्तुस्म लोके तनुसे स्वः परं वा, अमंगलानां च तमिश्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदैव कस्यचित्। इस श्लोक माने 45वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवन मंगलानाम कर्मणाम कर्तुः स्म मंगलम स्वः वा, भगवान जो शुभ कर्म करने वाले हैं, मंगलानाम कर्मणाम मंगल कर्मों को करने वाले हैं, उन कर्तु माने करने वालों को आप क्या करते हैं, स्वः मंगलम स्वः, तो आप मंगल में स्वर्ग अथवा बा परम माने मोक्ष तनु से देते हैं। तो जो मंगल में कर्म करने वाले हैं प्रभु, उनके लिए आप या तो स्वर्ग देते हैं या मोक्ष का। परान दुरुक्तैर बितुदन्त्यरुन्तुदास तान मा बधी दैव बधान भवद्विधः। बहुत सुंदर श्लोक है और बड़ा मार्मिक भाव है। महाराज कुछ संसार में अभागे ऐसे हैं, पृथक धिया माने भेद बुद्धि वाले, कर्म दृशा माने केवल कर्मकांड में ही जिनकी दृष्टि लगी रहती है, कर्म फल में ही जिनका चित्त लगा रहता है। दुराशया माने कर्म में अत्यंत दुरभिप्राय पूर्वक, दुरभिसंधि पूर्वक, पूर्वाग्रह पूर्वक जो लगे रहते हैं। परोदयेन दूसरे की समुन्नति को देख करके अनिसम रात दिन जो हृदय हृदय को जलाने वाले हैं, बस दूसरे की उन्नति देखी अपने जलने शुरू हो गए। दुरुक्तई परान बितुदंती जो अपने दुर्वचनों से भद्र जनों को अकारण पीड़ित करने वाले हैं,
अरुणतुदा, वो जो हृदयों को मर्म का भेदन करने वाले हैं। दैव वधान, वो पहले से ही दैव के द्वारा मारे गए हैं। जो अपने माता पिता का, किसी संत का, किसी गुरुजन का अपमान करता है, उसको तुम जीवित प्राणी मत मानना, वो तो मरा हुआ है। तो दैव वधान दैव हतान भवद विधातान माँ वधीत, ऐसे अपने ही कर्मों के द्वारा मारे गए, मरे मराए वो जीवित पशु जैसे, जीवन मृतक जैसे दुष्टों को, आप जैसे भद्र पुरुषों को नहीं मारना चाहिए। उन्हें आप मारोगे तो क्या, वो तो मरे मराए हैं, वो तो हतात्मा हैं, वो गतात्मा हैं, वो पापात्मा हैं। तो आप जैसे पूतात्मा उन पापात्माओं को मार करके क्यों मिथ्या निमित्त बने, वो तो मरे मराए हैं। 47वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अतो ये पृथक धिया, जो भेद दृष्टि वाले हैं, भेद दृशा, अत कर्मण्येव दृष्टि ये शाम, इसलिए मात्र कर्म के संपादन में जिनकी दृष्टि लगी है और उस कर्म से प्राप्त होने वाले फल में जो पूर्वाग्रह जमाए हुए हैं, ऐसे दुष्टाशय, दूषित अंतःकरण वाले, भगवद विमुख, तत्व रहित, जेसाम परेशान, और उनकी क्या दशा है, बोले ये शाम परेशान उदयेन संपदा अर्पिता, तो जिनकी दशा ये है कि दूसरों की समुन्नति को देख करके जिनके हृदय में रोग उत्पन्न हो जाता है। संपदा अर्पिता हृदय रुग ये शाम, भला बताओ किसी की उन्नति को देख करके दिल में क्यों पीड़ा हो, दर्द हो। तो अरुणतुदा माने मर्म भेदतारह, दूसरों के मर्म को पीड़ा देने वाले वचनों का प्रयोग करने वाले जो हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही तैयार बैठे रहते हैं, जब बोलेंगे तब जहर उगलेंगे, जब बोलेंगे तब विष उगलेंगे। इतना कटु, इतना कड़वा, इतना निंदित शब्दों का प्रयोग करते हैं, मानो अपनी जाति, अपना कुल, अपनी संस्कृति, अपना आचार्य, अपनी संगति, अपने अविद्या, अपनी मूर्खता, अपनी दुष्टता का प्रत्यक्ष दर्शन उन शब्दों के द्वारा कराना ही है। कुछ लोग तो लिखने सवेरे से बैठते हैं और रात भर ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, उसको ये गलत लिखना है, उसको ये गलत बोलना है, उसको ये ऐसा कड़वा वचन बोलना है। ऐसे अभागे लोगों को क्या, वो तो मरे मराए हैं। ऐसे लोगों को उत्तर देना, ऐसे लोगों से बात करना, ऐसे लोगों पर प्रहार करना, ये अपने आप को ही नीचा दिखाना है। क्या कह रहे हैं, जो मर्म भेदता है वो दैवे नैव बधो ये शाम, ये दैव के द्वारा हतभाग्य हैं, मारे गए हैं। तान मृत प्रायान, उन मरे हुए, प्राय मरे हुए प्राणियों को भवद विधो निरुपमः साधुर माँ बधित, आप निरुपम हैं, आप साधु हैं, ऐसे दुर्जनों को आप न मारें, आपके द्वारा उनकी मृत्यु न हो, तो मरे मराए हैं। इस प्रकार श्रीधर स्वामी भगवान शिव के बारे में कह रहे, माने ब्रह्मा जी महाराज के बारे में कह रहे हैं। 48वां श्लोक कहते हैं, यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया दुरंतया स्पृष्ट धिय पृथग दृशः कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकंपया कृपाम न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम। 48वें श्लोक में कह रहे हैं, बोले पुष्कर नाभ दुरंतया मायया स्पृष्ट धिया। पुष्कर नाभ माने यस्य नाभौ पुष्करम विद्यते, जिनकी नाभि में पुष्कर माने कमल विद्यमान है। तो ऐसे कौन है, बोले भगवान नारायण। पुष्कर नाभः माने नारायणः, तस्य नारायणस्य दुरंतया माया, उनकी जो दुष्पार बड़ी दुरंत माया है, उससे स्पृष्ट धिया माने उस माया से प्रभावित
आक्रांत जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो पृथक बुद्धि वाले लोग हैं, भेद बुद्धि वाले लोग हैं, यदा यस्मिन, जब जिस समय जिस विषय में वो ते किमपि कुर्वन्ति कुछ करते हैं, तत्र ही साधव, उसमें, क्योंकि सत्पुरुष अनुकंपया कृपाम अनुग्रहशील स्वभाव, माने अभी जो अभागा माया के द्वारा अभिभूत बुद्धि वाला व्यक्ति कुछ दूषित कर्म करता है, करते ही है। तो इस प्रकरण में कह रहे हैं साधव अनुकंपया कृपाम दैवलात् कृते क्रमम न। उसे साधु क्या करते हैं, उन दुरात्माओं के, दूषित मति वाले लोगों के दुराचार को देख करके अनुग्रहशील स्वभाव वाले जो महापुरुष हैं, सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, वो दैवलात् कृते, दैवश जो हो जाता है उसे क्रमण न, उसे रोकने की चेष्टा नहीं करते, उसमें कोई पराक्रम दिखाने की चेष्टा नहीं करते। 48वें श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, प्रत्युत साधूनाम वृत्तम आलोक्य अनुग्रहम एव कर्तुम अर्हसि इत्याहद्वाभ्याम। 2 श्लोकों के द्वारा श्रीधर स्वामी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान शंकर से कहते हैं, आपको उन दुष्टों को मारने में ऊर्जा नहीं लगानी, अपितु प्रत्युत साधुनाम वृत्तम आलोक्य, सज्जनों के चरित्र का आलोचन करके, चिंतन करके उन पर अनुग्रह ही करना चाहिए। अनुग्रहम एव कर्तुम अर्हसि इत्याहद्वाभ्याम। यस्मिन् देशे यदा काले, जिस देश में, जिस समय में भगवान की माया के द्वारा स्पृष्ट माने छुई गई बुद्धि वाले, मोहित चित्त वाले लोग, पृथक दृशा माने भेद बुद्धि वाले लोग कुछ अपराध आदि करते हैं, तत्र अपराधोपि, माने उन्होंने अपराध, कृतापराधे भी, सज्जनों के प्रति अपराध कर देते हैं अज्ञान के कारण, मोहित बुद्धि होने के कारण। तो साधवो यनुकंपया अनंतरमेव पर दुखा सहिष्णुतया चित्त प्रकंपेन कृपाम कुर्वन्ति न तो क्रमम पराक्रमम प्रदर्शयन्ति। तो किसी ने अपराध भी कर दिया है, सज्जन की पहचान ये है कि वो अपराध जिसने किया है उसके प्रति भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता। किसी ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, बहुत मान भंग किया है, तो भी अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं आने देते, वो है संत। उसी बात को कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, कह रहे हैं क्या, बोले भगवान की माया के द्वारा जिनकी बुद्धि स्पृष्ट हो गई, माने मोहित चित्त वाले, जो भेददर्शी, जो भेद बुद्धि वाले हैं, तत्र अपराधेपि, अर्थात अपराध कर दिया दुष्ट व्यक्ति ने, तो भी साधु उस पर अनुकंपा के कारण कृपा ही करते हैं, क्योंकि पर दुख असहिष्णु होने के कारण उस दुष्ट को भी दुख में पड़ा हुआ देखेंगे तो उनका मन बहुत पीड़ित हो जाएगा। चित्त प्रकंपेन माने कृपाम कुर्वन्ति, दुष्टों को भी दुखी देख पाना साधुओं के लिए संभव नहीं है, इसलिए कृपा ही करते हैं, पराक्रम नहीं दिखाते, बदले की भावना से नहीं भरते। जिसके चित्त में प्रतिशोध की जितनी गहरी भावना है उतना ही देर है उसके मनुष्यत्व के जागृत होने में। सच्चा साधु वो, सच्चा मनुष्य वो जो प्रतिशोध की भावना से मुक्त हो जाता है। कुतः, क्यों, बोले दैव बलात् कृतेर्थे, जो दैव के द्वारा कर्म हो रहा है, ममैव देवमैवं भूतम कोत्रापराधः तेषाम इति मत्वा तद हननम न कुर्वते। जो दैव के बल से कार्य हो रहा है, कृते अर्थे ममैव दैवम एवं भूतम, वो किसी दूसरे को हेतु नहीं मानते अपने जीवन में आने वाली प्रतिकूलता के लिए। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर एक प्रसंग है। लक्ष्मण जी महाराज और गोहराज के मध्य में
सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। सुख और दुख का देने वाला कोई नहीं है। इस संसार में कोई तुमको दुख नहीं दे सकता, कोई तुमको सुख नहीं दे सकता। और जो ये माने बैठा है मैं इसके कारण पीड़ित हूँ, इसके कारण मेरा पतन हुआ, पराभव हुआ, पराजय हुई, वो धरती का अभागा व्यक्ति है, कुबुद्धि है। दैव बलात् कृतेर्थे ममैव दैवम एवं भूतम। सज्जन मानता है मेरे किसी पूर्व जन्म का ये कर्म है जिसका ये दुष्परिणाम आया है। किसी को हेतु नहीं मानता अपने पराजय के लिए, अपने पराभव के लिए और अपने पतन के लिए। कुत्रापराध, किसी दूसरे का क्या अपराध है। अतः तेषाम, ऐसा मान करके तद धननम न कुर्बते, दुष्टों का हनन नहीं करते। हे नाथ, इस दुष्ट दक्ष को मारने में अपनी ऊर्जा मत लगाओ, ये भाव है। 49वें श्लोक में भवास्तु पुंस परमस्य मायया दुरंतया स्पृष्टमति समस्त दृक् तया हतात्मस्वनुकर्म चेतस्वनुग्रहं कर्तुमिहार्हसि प्रभो। हे प्रभो, भगवान तो आप तो परमस्य पुंस, परम पुरुष की दुरंतया माया अस्पृष्ट मति ही अस्ति। हे भगवान, आपके ऊपर भगवान विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमस्य पुंस माने परम पुरुष नारायण की दुरंतया माया के प्रभाव से मुक्त हैं, अस्पृष्ट मति हैं। इसीलिए समस्त दृक् माने आप पूर्ण ज्ञान संपन्न हैं। तया हतात्मसु, परमात्मा की उस माया के कारण जिनका चित्त मारा गया है, अनुकर्मम चेतासु, कर्मों में चित्त लगाए रहने वाले लोगों पर यह अनुग्रहम कर्तुमर्हसि प्रभो, बेचारे दया के हैं, दया के पात्र हैं। ऐसों पर तो कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। दीन है, माया से अभिभूत चित्त वाले हैं, इन पर कोप न करो, इसलिए कृपा कर दो। श्रीधर स्वामी 49वें श्लोक भवांस्तु माया अस्पृष्ट मतिरस्ति। आप तो देव माया से अनभिभूत हैं, इसलिए अतएव समस्त दृक् माने सर्वज्ञ हैं, समस्त दृक् माने सर्वज्ञ। और तया माया हत आत्मा येषाम, परंतु भगवान विष्णु की दुरंतया माया के द्वारा जिनका चित्त मारा गया है, येषाम तेषु अतएव कर्मानुगत चित्तेषु, जो कर्मानुगत चित्त वाले हैं, कर्म में ही जिनका चित्त निरंतर लगा रहता है, यह अपराधे, उनके अपराध कर लेने पर भी अनुग्रहम कर्तुमर्हसि प्रभो, उन पर तो आपकी कृपामयी दृष्टि ही हो। उनका क्या दोष है। माया के द्वारा अभिभूत व्यक्ति न जाने किन किन महापुरुषों को निंदा कर बैठता है, अपमानित कर बैठता है, बाद में दुष्परिणाम भोगता है तो रोता है। इसलिए आप जैसे सज्जन पुरुष तो उन पर दया ही करें। 50वें श्लोक में कुर्वध्वरस्योद्धरणं हतस्य भोस्त्वया समाप्तस्य मनोः प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददुः कुयज्जिनो ये न मखो निनीयते। 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। भोः संबोधन है, हे प्रभो, हतस्य प्रजापते है, ये जो नष्ट हुए प्रजापते अध्वरस्य, प्रजापति दक्ष के यज्ञ का उद्धरणं कुरु, उद्धार कर दीजिए नारायण। हे नाथ, हे महादेव, आपके कारण इस लोक में यज्ञ की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, इसलिए जो प्रजापति दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया है उसको उद्धार कर दो। कुत्र कुयज्विना, यत्र यत्र माने जिस यज्ञ में, कुयज्वी माने कुयज्ञ करने वाले बुद्धिहीन याजक याज्ञिक जन थे, इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी समझ ठीक नहीं थी।
जेन मखः निनीयते, जिन आप श्री के द्वारा, प्रभो महादेव, जिन आप के द्वारा यज्ञ पूर्ण किए जाते हैं, तब भागिनः, उन भगवान शिव को ही इन अभागों ने उनका अधिकार नहीं दिया। भागम न ददो, आप ही यज्ञों के संपादक, यज्ञों के फलदाता, यज्ञों के संरक्षक, और आपको ही इन मूर्खों ने आपका यज्ञ भाग नहीं दिया। त्वया मनः समाप्तस्य, अतः आपने उसे जो संकल्प से वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ समाप्त किया था, उस यज्ञ को संपन्न कर दीजिए नाथ, ऐसा ब्रह्मा जी महाराज ने कहा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, एवं सामान्येन उक्त्वा, अब तक तो सामान्य भाव कहे थे, अब प्रस्तुत बात कह रहे हैं। कुर्वीति त्रिभी, 3 श्लोकों से कहेंगे। त्वया हतस्य, आपने इस यज्ञ को नष्ट किया है। अतएव असमाप्तस्य, इसलिए ये अपूर्ण है। क्या? बोले प्रजापति रध्वरस्य, प्रजापति दक्ष का यज्ञ अधूरा है। अधूरा क्यों रहा है? बोले उसमें भी हेतु मूर्ख लोग हैं। हे मनो, हे मंत्र रूपात्मक महादेव, हे मननशील महादेव, यत्राध्वरे कुयाज्ञिकाः भागिनोपि तब भागम न ददुः। वो कुयाज्ञिक थे, अविवेकी याज्ञिक थे, जिन्होंने आप जो यज्ञ का फल देने वाले हैं, जो यज्ञ के पालक पोषक संरक्षक हैं, उनके भाग को ही नहीं दिया। भागार्हत्वम आह, भगवान शिव की भागार्हता क्या है? बोले ये न त्वया मखो निनीयते फलम प्राप्यते, जिन महादेव के अनुग्रह से ही यज्ञों का फल सुनिश्चित होता है। भला बताओ, ऐसे महादेव कोई कौन थोड़ी सी समझ वाला भी कौन व्यक्ति होगा? जो यज्ञ फलदाता हैं, उन्हीं को यज्ञ में भाग न दे। तो प्रभु ऐसी कृपा करो। 51वें श्लोक में कह रहे हैं, जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः, भृगोः श्मश्रूणि रोहन्तु पूष्णो दंताश्च पूर्ववत्। अब ब्रह्मा जी महाराज ने सीधे कह दिया, भगवान आपके संकल्प से वीरभद्र ने जिस यजमान को, दक्ष को मारा, वो जीवित हो जाए। अयम यजमानः दक्षः, जीवित आत्मा ने जीवित हो जाए। और भगः, भग देवता अक्षिणी प्रपद्येत, नेत्र प्राप्त कर लें। भृगोस मसरूणि रोहंतु, भृगु जी की दाढ़ी मूछ निकल आवें। और पूषणः दंता पूर्ववत, पूषा के दांत पहले के जैसे हो जावें। ले लो। और क्या करना है? ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, भाई देवानाम भग्नगात्राणाम ऋत्विजाम चायुधास्मभिः भवतानुगृहीताना मासु मन्योस्त्वनातुरम्। 52वें श्लोक में कह रहे हैं कि मन्यो, हे रुद्रदेव, भवता अनुगृहीता नाम, आपके अनुग्रह प्राप्त करके, आपका अनुग्रह प्राप्त करके, आयुध अस्मभिः भग्नगात्राणाम, शस्त्रों से, अस्त्रों से, पत्थरों से कटे पिटे क्षत विक्षत शरीर वाले देवानांच ऋत्विजांच, देवताओं और ऋत्विगों को आशु अनातुरम अस्तु, बहुत जल्दी से जल्दी, शीघ्रता में, अनातुरत माने उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाए, उनकी पीड़ा चली जाए। 52वें श्लोक में श्रीधर कहते हैं, हे मन्यो, हे महादेव, आयुधई ही अस्मभिश्च, क्योंकि आपके गणों ने किसी को तो पत्थर मार करके ही घायल किया, किसी को शस्त्र चला करके घायल किया। तो इस प्रकार जिन जिन के भी गात्र, शरीर के अंग उपांग नष्ट हुए हैं, उनको आरोग्य की प्राप्ति हो जाए। उन भग्न गात्राणाम अनातुरम माने आरोग्यम अस्तु। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज भगवान शंकर से सीधी सीधी प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, हमें क्या मिलेगा भाई ये सब करने से?
उत्तर दे रहे हैं, एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि यद वै अध्वरस्य उच्छिष्टः, यज्ञ करने के बाद में जो धन शेष रहेगा, जो पदार्थ शेष रहेगा, वो सब तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा। इस ते रुद्र भागा, ये भगवान महादेव ये आपका भाग हो गया। यज्ञ हन यज्ञ विध्वंसक हे महादेव, अद्यते रुद्र भागे न यज्ञ कल्पताम, आज आपके रुद्र भाग से ही यज्ञ पूर्ण होवे, ऐसा कुछ साधन बनाइए। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं भागश्च तवास्तु इति आह, ये तुम्हारा हिस्सा है। एष माने हे रुद्र, यावत इत्यर्थे यत इति अव्ययम, यावत अर्थ में यत अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं। यज्ञ कृते, यज्ञ करने पर यावान उच्छिष्टो माने अवशिष्ट अर्थः, यज्ञ संपन्न हो गया, सबकी देनदारी हो गई, ब्राह्मणों की दक्षिणा हो गई, सब संत महात्मा महापुरुषों की विदाई, भोजन भंडारा सब कुछ हो गया। उसके बाद जो शेष धन बचता है वो कैसा है? बोले अवशिष्टो अर्थ तावान एव तव भाग, वही तुम्हारा भाग है। इसलिए यज्ञ से बचे हुए धन को जो अपने ऊपर खर्च करता है वो अभागा भगवान शंकर का विद्वेषी हो जाता है, शिवद्रोही हो जाता है। इसलिए यज्ञ से बचा हुआ धन तो केवल गौ माता की सेवा में लग सकता है, अन्यत्र नहीं। तो कह रहे हैं हे रुद्र ते भागे न अद्य यज्ञ कल्पताम, आज का जो यज्ञ है आपके भागांश से पूर्ण होवे, संपद्यताम सिद्धो भवतु, ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी महाराज ने की। वंशीधर जी महाराज कहते हैं उच्छिष्ट का तात्पर्य ऐसा मत समझना कि जो आधा खाने के बाद में झूठा बचा है वो उच्छिष्ट है, नहीं नहीं। उच्छिष्ट शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं उच्छिष्टा स्विष्ट कृत भाग, उच्छिष्ट कहते हैं स्विष्ट कृत भाग को। यदग्नये स्विष्ट कृते समवद्यति भागधेये नैव तद्रुद्रम समर्धयति, सकृत सकृदवद्यति सकृदेव हि रुद्र उत्तरार्धादेवद्य, ऐसा वै रुद्रस्य दिक् स्वीयाद्यामेव दिशि रुद्रम निर्वद्यते, ऐसा श्रुति उत्कृष्टः शिष्टः उच्छिष्टो न तो भुक्तावशिष्टः। उत्कृष्ट जो शेष बचा हुआ भागांश है उसको उच्छिष्ट कहते हैं। ये नहीं है कि पत्तल में से खाए हुए में से आधा थाली का बचा हुआ दे दिया उच्छिष्ट ले जाओ, ये उच्छिष्ट नहीं माना जाता। अतएव महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है, रुद्रस्य विक्रमम दृष्ट्वा भीता देवा सहर्षिभिः, भगवान शंकर के विक्रम को देख करके डरे हुए महात्मा और देवता रुद्रस्य भागम यज्ञे च विशिष्टन्ते त्वकल्पयन्, यज्ञ का जो विशिष्ट भाग है वो रुद्र के लिए समर्पित कर दिया है। उच्छिष्ट क्या है? कहते हैं एक उच्छिष्ट के विषय में अथर्ववेद का एक पूरा का पूरा सूत्र है। अब शेष चर्चा कल करेंगे, आज अध्याय यहीं समाप्त। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे षष्ठोत्सवः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।